आपका स्वागत है हमारे चैनल लाइफ लेसन्स फ्रॉम लाइफ में। यहाँ आपको मिलेगी जिंदगी को बेहतर बनाने वाली सीख, वो भी दुनिया की सबसे फेमस और बेस्ट सेलिंग बुक्स के जरिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सोच, पैसा कमाने का तरीका और जिंदगी का स्तर बदल जाए तो ये चैनल आपके लिए ही है। क्या आप जानते हैं कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा अपना मन है। हम या तो अपने बीते कल की चिंता में खोए रहते हैं या आने वाले कल की चिंता में डूबे रहते हैं। लेकिन जीवन सिर्फ इसी पल में है, अभी और यहीं। आज हम बात करेंगे एकहर्ट टॉले की बेस्ट सेलर किताब द पावर ऑफ नाउ के बारे में, जो हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने मन की कैद से बाहर निकलकर वर्तमान में जी सकते हैं और सच्चा सुख पा सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज आपकी सोच बदलने वाली है। द पावर ऑफ नाउ चैप्टर एक समरी। हिंदी स्क्रिप्ट। आपका मन आप नहीं है, यू आर नॉट योर माइंड। इंट्रो हुक। क्या आपने कभी अपने मन की आवाजों को गौर से सुना है? वो लगातार बातें करता है, सवाल करता है, डराता है, प्लान बनाता है, लेकिन क्या ये सच में आप हैं या आप कुछ और हैं? यही सवाल एकहर्ट टॉले की किताब द पावर ऑफ नाउ में उठाया गया है। कोर मैसेज। चैप्टर 1 में एकहर्ट टॉले हमें ये समझाते हैं कि हम अपने मन थॉट्स नहीं हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि जो विचार हमारे दिमाग में चल रहे हैं वही हमारी असली पहचान है, पर सच ये है कि हम वो कॉन्शसनेस हैं जो इन विचारों को देख और सुन सकती है। मन vs चेतना, माइंड vs कॉन्शसनेस। टॉले कहते हैं कि इंसान का मन एक पावरफुल टूल है, लेकिन जब आप अपने विचारों के गुलाम बन जाते हैं तो वही मन आपके लिए दुख और तनाव का कारण बन जाता है। मैन का काम साथ न है, लेकिन जब मैन है आपको साथ है, जब प्रॉब्लम शुरू होती है। प्रेजेंट मोमेंट की शक्ति। पावर ऑफ नाउ। मन हमेशा या तो बीते हुए अतीत में रहता है या भविष्य की चिंता में। एकहर्ट बताते हैं कि वर्तमान क्षण ही असली जीवन है। आपका सारा दुख, चिंता और डर तब खत्म होता है जब आप पूरी तरह से अभी के पल में जीना सीख जाते हैं। पास्ट सिर्फ आपकी यादों में है और फ्यूचर सिर्फ आपकी कल्पनाओं में, पर लाइफ सिर्फ अब में होती है। थॉट्स का ऑब्जर्वर बनो। टॉले हमें सिखाते हैं कि अगर आप अपने मन के विचारों को एक दर्शक की तरह देखना शुरू करें तो धीरे धीरे आपको एहसास होगा कि आप उन विचारों से अलग हैं। आप वो शांत अवेयरनेस हैं जो सब कुछ देख रही है। माइंड से लिबरेशन, मुक्ति कैसे पाएं? सबसे पहले मन की आवाज को ऑब्जर्व करना शुरू करें। खुद से पूछें, अगला विचार मेरे मन में क्या आएगा? जैसे ही आप ऑब्जर्वर बनते हैं, विचारों की पकड़ कमजोर होने लगती है। यही जागरूकता आपको माइंड की गुलामी से मुक्त करती है। चैप्टर 1 का सारांश। आप अपने मन नहीं है, माइंड एक पावरफुल टूल है, लेकिन उसका गुलाम मत बनो। वर्तमान क्षण में जीना ही वास्तविक शांति का रास्ता है। जब आप अपने विचारों को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं तभी असली जागरूकता की शुरुआत होती है। अगर आप अपने मन नहीं हैं, तो असली आप कौन हैं? और क्या आप बिना सोचे भी पूरी तरह से जागरूक और अलाइव महसूस कर सकते हैं? इसका जवाब जानने के लिए अगले चैप्टर में हम बात करेंगे कॉन्शसनेस, द वे आउट ऑफ पेन। कैसे आप दर्द और दुखों के जाल से बाहर निकल सकते हैं। चैप्टर 2 चेतना, पीड़ा से बाहर निकलने का रास्ता। क्या आप जानते हैं कि हमारी जिंदगी में 90% दर्द और तनाव सिर्फ हमारे दिमाग की देन है। एकहर्ट टॉले इस अध्याय में कहते हैं कि दर्द केवल एक स्थिति नहीं है, बल्कि हमारे भीतर की एक ऊर्जात्मक इकाई है जो हमारे विचारों और भावनाओं से बनती है। यह दर्द न केवल शारीरिक हो सकता है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी होता है। पेन, बॉडी, पीड़ा, शरीर क्या है? टॉले इस अध्याय में एक महत्वपूर्ण शब्द का परिचय देते हैं। पेन, बॉडी, पीड़ा, शरीर। यह एक प्रकार का ऊर्जात्मक बोझ है जो हमारे अंदर बीते हुए दुखों, गुस्से, पछतावे और मानसिक पीड़ाओं के रूप में जमा होता जाता है। जब हम बार बार उन्हीं नकारात्मक भावनाओं और विचारों को दोहराते हैं तो पेन बॉडी और शक्तिशाली बनता जाता है। अवचेतन दर्द का चक्र, अनकॉन्शियस पेन साइकिल। टॉले बताते हैं कि अधिकतर लोग बिना सोचे समझे अवचेतन रूप से पेन बॉडी से जुड़ जाते हैं। हर बार जब हम गुस्सा होते हैं, दुखी होते हैं या खुद पर तरस खाते हैं, तब पेन बॉडी हमें अपनी गिरफ्त में ले लेता है और हम यह सोचकर पीड़ित रहते हैं कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है।
जबकि असल में यह पीड़ा हमारे ही मन की उपज होती है। कैसे तोड़े इस दर्द के चक्र को? ब्रेकिंग द पेन साइकिल। ताल कहते हैं डैश अवेयरनेस इज द की, जागरूकता ही चाबी है। जैसे ही हम अपने अंदर उठती पीड़ा, गुस्से, दुख या चिंता को देखना शुरू करते हैं, वैसे ही पेन बॉडी कमजोर पड़ने लगता है। आपको अपने मन के विचारों और भावनाओं को गवाह ऑब्जर्वर बनकर देखना होगा, बिना उन्हें जज किए। ताल इसे ऑब्जर्विंग द पेन बॉडी कहते हैं। जब आप अपनी पीड़ा को सिर्फ एक दर्शक बनकर देखना शुरू करते हैं, तो पेन बॉडी की पकड़ अपने आप ढीली होने लगती है। प्रेजेंट मोमेंट की शक्ति, द पावर ऑफ प्रेजेंट मोमेंट। ताल यह भी कहते हैं कि पेन बॉडी सिर्फ पास्ट अतीत और फ्यूचर भविष्य में जीता है, लेकिन जैसे ही आप अभी के पल में पूरी तरह जागरूक होकर आते हैं, पेन बॉडी की शक्ति खत्म हो जाती है, क्योंकि वर्तमान में कोई पीड़ा नहीं है। पीड़ा केवल आपके मन के बनाए हुए समय में है। समरी इन ऑन लाइन। जब आप अपने दर्द और भावनाओं को जागरूकता की रोशनी में देखना शुरू करते हैं, तो वही जागरूकता आपको पीड़ा से मुक्त करने लगती है। अब आपके लिए एक जरूरी और जिज्ञासा पैदा करने वाला सवाल, अगर पेन बॉडी और हमारे विचार हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं, तो क्या हमारा दिमाग ही हमारे खिलाफ काम कर रहा है, और क्या हम अपने ही दिमाग को पूरी तरह कंट्रोल कर सकते हैं? इसी रहस्य को एकहर्ट ताल अगले अध्याय में खोलते हैं, जहां वो बताते हैं कि माइंड और कॉन्शसनेस के बीच असली फर्क क्या है और कैसे हमारा दिमाग खुद को ही धोखा देता है। तो बने रहिए, अगले चैप्टर में जानेंगे डैश मूविंग डीपली इनटू द नाउ डैश, यानी कैसे हम वर्तमान में पूरी तरह जी सकते हैं। चैप्टर 3 अभी के पल में और गहराई से प्रवेश करना, मूविंग डीपली इनटू द नाउ। क्या आपने क्या भी सोचा है कि हम जो जिंदगी भर ढूंढते हैं, शांति, सुकून, खुशी, वो सब हमारे पास अभी के इस पल में है। एकहर्ट ताल की थेन की ह्यूमरी जिंदगी में जो BHI असली बदलाव आता है, वो सिर्फ एक जगह से आता है डैश अभी के पल द नाउ से। लेकिन समस्या वाई हाई की ह्यूमर मैन हमेशा वाई तो पास्ट के पॉजिटिव मीन वाई फ्यूचर के चिंता मीन ऐड कर रहता है। मैन का सबसे बड़ा झूठ अभी फिट नहीं है। मैन लगातार की टहाई डैश जब वो होगा जब मेन कश रहेगा, जब पैसा आएगा, जब सुकून मिलेगा। वाई पास्ट मीन ये गलती न होती तो आज मेन बेटर होता। एकहर्ट की थेन, यह मन का सबसे बड़ा भ्रम है। सच तो ये है कि जिंदगी कभी फ्यूचर मीन नहीं होती, जिंदगी सिर्फ अब में होती है। पेन बॉडी और साइकोलॉजिकल टाइम। एकहर्ट एक बेहद गहरा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं इन डैश पेन बॉडी, पीड़ा शरीर। पेन बॉडी वो इमोशनल एनर्जी है जो ह्यूमर पास्ट के दर्द और ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस से बनी होती है, और जब हम साइकोलॉजिकल टाइम डैश यानी वाई तो पास्ट के रिग्रेट्स मीन वाई फ्यूचर के फियर्स मीन जीवित हैं डैश, जब हम पेन बॉडी को और ज्यादा शक्ति देते हैं। लेकिन जब हम अभी मीन जीना सीख जाते हैं, तो पेन बॉडी AAP डिसॉल्व होने लगती है। अभी के पल को कैसे एक्सपीरियंस करें? एकहर्ट कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स बताते हैं। 1. अपनी सांस फॉर दिन, फोकस ऑन ब्रीथिंग। जब BHI आपका मन बैठक रहा हो, अपनी सांसन की गति पर ध्यान दें। ये आपको तुरंत प्रेजेंट मोमेंट में ले आएगा। 2. शरीर की एनर्जी फील करना, फील इनर बॉडी, एक्ट हाथन, पैरन, वाई पर शरीर की इंटरनल एनर्जी को महसूस करना सीखें। 3. मन को वॉच करना, बी द ऑब्जर्वर। जब AAP एक्ट सोच को देखते हैं बिना आसम को, तभी AAP सच मीन अब मीन पहुंचते हैं। काय होता है जब AAP अब मीन जी पाते हैं, आप अंदर एक गहरी शांति और सुकून उत्पन्न होता है जो किसी एक्सटर्नल कंडीशन पर डिपेंडेंट नहीं होता। आपका एगो मेन का बैगा कैंसर पैदा है। AAP रिएक्शंस की जगह कॉन्शियस रिस्पॉन्सेस देने लगते हैं। AAP जिंदगी की असली सुगंध महसूस करने लगते हैं जो सिर्फ अभी के इस पल में होती है। सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं, लॉर्ड की थेन डैश अगर मेन अभी के पल में रहेंगे तो मेन एक्ट गोल्स कैसे अचीव करेंगे? एकहर्ट आइस एक मिसअंडरस्टैंडिंग बैठत है। प्लानिंग और फ्यूचर के लिए स्टेप्स लेना गलत नहीं है, गलती तब होती है जब AAP अपनी खुशी और सुकून को फ्यूचर में पोस्टपोन कर देते हैं। कार्य फ्यूचर में होगा,
लेकिन जीवन सिर्फ अभी के इस पल में है। अगर मन और एगो हमेशा अपनी पहचान को बेचने के लिए ह्यूमर एंडर दर्द और सफरिंग को जन्म देते हैं, तो क्या हम एगो से पूरी तरह मुक्त हो सकती हैं? और अगर हाँ, तो कैसे? ये सवाल अगले चैप्टर में एक्सप्लोर होगा, जहां हम समझेंगे एगो द फॉल्स सेल्फ का सच, द पावर ऑफ नाउ डैश चैप्टर 4 मन की चालाकियां वर्तमान पल से बचने की। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी आप अकेले बैठते हैं तो आपका मन इधर उधर क्यों भटकता है? क्यों हमारा मन हमेशा अतीत की यादों में या भविष्य की चिंता में उलझा रहता है? यही बात एकहर्ट टोले हमें चैप्टर 4 माइंड स्ट्रैटेजीज फॉर अवॉइडिंग द नाउ में समझाते हैं। मन का सबसे बड़ा डर वर्तमान में रहना। हमारा मन एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट है। ये लगातार हमें वर्तमान नाव से दूर भगाने की कोशिश करता है। मन जानता है कि अगर आप पूरी तरह से वर्तमान में जीने लगे तो उसकी पकड़ कमजोर हो जाएगी। मन की पहचान ही आपके विचारों और समय टाइम पर निर्भर है, यानी अतीत की यादें और भविष्य की चिंता। मन की चालाकियां स्ट्रैटेजीज ताल बताते हैं कि मन कैसे चालाक तरीकों से हमें अभी में रहने से रोकता है। 1. टेस्ट अतीत की जंजीरें। मन आपको बार बार पुरानी बातें, दुख, पछतावे और बीती हुई असफलताएं याद दिलाता है। 2. फ्यूचर भविष्य का डर और सपने। मन आपको सोचने पर मजबूर करता है कि अगर ये न हुआ तो क्या होगा, या जब मैं सफल हो जाऊंगा तब खुश रहूंगा। 3. प्रॉब्लम मेकर। मन प्रॉब्लम्स को खड़ा करता है ताकि आप सोचते रहो और उसे सॉल्व करने में उलझे रहो। 4. आइडेंटिफिकेशन विद थॉट्स। विचारों से पहचान। आप अपने विचारों को ही अपनी आइडेंटिटी मान बैठते हैं और इसी में खो जाते हैं। पेन बॉडी का जाल। एकहर्ट टोले यहाँ पेन बॉडी की बात करते हैं। ये आपके अंदर जमा पुराना दर्द और भावनात्मक जख्म होते हैं। पेन बॉडी मन के साथ मिलकर आपको बार बार उसी दर्द में ले जाता है ताकि वो अपनी शक्ति बरकरार रख सके। जब भी आप पूर्ण रूप से वर्तमान में रहने की कोशिश करते हैं, पेन बॉडी और माइंड आपको अतीत के दर्द या भविष्य की चिंता में फंसा देते हैं। कैसे बचें मन की इन चालाकियों से? 1. ऑब्जर्व योर माइंड। मन का साक्षी बने, अपने विचारों को पकड़ें और उन्हें बिना जज किए बस ऑब्जर्व करें। 2. कॉन्शियस ब्रीथिंग। सजग सांस लेना। जब भी मन भटके, कुछ गहरी सांसें लेकर अपने भीतर लौट आएं। 3. फील द इनर बॉडी। अंदर के शरीर को महसूस करना। अपनी अटेंशन अपने शरीर के अंदर की एनर्जी फील्ड पर लाएं, इससे माइंड कमजोर पड़ता है। 4. एक्सेप्टेंस। स्वीकार्यता। जो भी परिस्थिति है उसे पूरी तरह से स्वीकार करें। रेजिस्टेंस ही माइंड को ताकत देता है। माइंड के झूठे वादे और ट्रैक। मन बार बार आपको कहेगा डैश बस ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए फिर मैं शांति पाऊंगा, लेकिन ये एक एंडलेस लूप है। टोले कहते हैं डैश देयर इज नो सैल्वेशन इन टाइम, यानी शांति कभी भविष्य में नहीं मिलेगी, वो सिर्फ इसी पल में है। अगर मन और पेन बॉडी हमें बार बार वर्तमान पल से बाहर ले जाते हैं, तो क्या ये संभव है कि हम हमेशा के लिए इनर पीस में रह सकें? क्या हम इस पल में ही एनलाइटनमेंट को अनुभव कर सकते हैं? जानने के लिए चैप्टर 5 में मिलते हैं, जहां हम सीखेंगे कि द स्टेट ऑफ प्रेजेंस क्या होता है और कैसे यही जीवन को बदल देता है। द पावर ऑफ नाउ डैश चैप्टर 5 वर्तमान की स्थिति। विस्तृत हिंदी सारांश। क्या आपने कभी सोचा है कि हम हर समय कुछ न कुछ सोचते क्यों रहते हैं? हमारा मन हमें बार बार या तो अतीत की यादों में उलझाता है या भविष्य की चिंता में धकेलता है। यही कारण है कि हम कभी भी अपने जीवन में सच्चे आनंद और शांति को महसूस नहीं कर पाते। एकहर्ट टोले इस अध्याय में कहते हैं कि जीवन का असली अनुभव सिर्फ वर्तमान क्षण में ही संभव है, लेकिन समस्या यह है कि हमारा एगो, अहंकार और माइंड मन हमें अब में टिकने नहीं देता। हम हर वक्त कुछ बनने की दौड़ में लगे रहते हैं, जैसे डैश जब मैं ये कर लूंगा तब खुश हो जाऊंगा, जब मेरे पास पैसा होगा तब मैं शांति महसूस करूंगा। प्रेजेंस वर्तमान में उपस्थित होना क्या है? टोले बताते हैं कि प्रेजेंस का अर्थ है पूरी तरह से वर्तमान क्षण में जागरूक रहना। इसका मतलब है कि जब आप कोई काम कर रहे हो तो सिर्फ उसी में मन लगाएं, न कि अतीत या भविष्य की सोच में खो जाएं। उदाहरण के लिए, जब आप खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाने पर ध्यान दें, उसका स्वाद, उसकी खुशबू, उसका अनुभव। जब आप किसी से बात कर रहे हो
तो पूरी तरह से उस इंसान की बातों पर ध्यान दें। इस स्थिति में आपका मन शांत हो जाता है और आप बीइंग अस्तित्व को महसूस करते हैं। एगो और माइंड कैसे हमारे नाव को चुराते हैं। ताल कहते हैं कि एगो अहंकार को खुद को जिंदा रखने के लिए या तो अतीत की कहानियों की जरूरत होती है या भविष्य के सपनों की। एगो हमेशा आपको यह विश्वास दिलाता है कि आप अधूरे हैं और आपको कुछ बनना है, कुछ पाना है। इसी वजह से हम वर्तमान में संतोष का अनुभव नहीं कर पाते। माइंड भी एक मशीन की तरह है जो लगातार सोचता रहता है। यह आपको अब में टिकने नहीं देता क्योंकि मन को चुप रहना नहीं आता। इसी वजह से लोग मेडिटेशन ध्यान में कठिनाई महसूस करते हैं। बीइंग की अनुभूति जब आप पूरी तरह से वर्तमान में होते हैं तो आप अपने बीइंग सच्चे अस्तित्व से जुड़ जाते हैं। यह वह अवस्था है जहां न कोई डर होता है, न कोई चिंता, सिर्फ शुद्ध शांति और आनंद होता है। एकहर्ट कहते हैं कि यह स्थिति कोई बड़ा रहस्य नहीं है, बल्कि यह आपके भीतर ही है। बस आपको अपनी चेतना को जागरूक करना है। डेली लाइफ में प्रेजेंस लाने के आसान तरीके। ताल इस अध्याय में बताते हैं कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे प्रेजेंस को अभ्यास कर सकते हैं। एक, छोटी छोटी चीजों में जागरूकता लाएं, जैसे चलते समय अपने कदमों पर ध्यान दें, हाथ धोते समय पानी के स्पर्श को महसूस करें। 2, ब्रीदिंग पर ध्यान दें, जब भी मन भटके गहरी सांस लें और सांस की गति को महसूस करें। 3, ऑब्जर्व योर माइंड डैश अपने मन की गतिविधियों को बाहर से देखने की कोशिश करें। खुद से पूछें डैश क्या यह विचार जरूरी है। 4, नो जजमेंट प्रैक्टिस डैश किसी भी चीज को सही या गलत कहे बिना बस उसे देखने का अभ्यास करें। 1, अभी से जुड़ने की 5 मिनट की प्रैक्टिस करें। रोजाना 5 मिनट बैठकर सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान दें और खुद से कहें डैश मैं इस क्षण में पूरी तरह मौजूद हूँ। इससे आपके मन की हलचल धीरे धीरे शांत होगी। 2, स्टॉप ओवरथिंकिंग चैलेंज। अगले 24 घंटों तक जब भी आपका मन फालतू में चिंता करे, खुद से पूछें डैश क्या यह अभी की समस्या है, यदि नहीं तो उसे छोड़ दें और वर्तमान में लौट आएं। 3, माइंड को वॉच करें, कंट्रोल नहीं। माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, बस उसे एक बाहरी व्यक्ति की तरह ऑब्जर्व करें। धीरे धीरे वह शांत हो जाएगा। 4, अपने डेली रूटीन को प्रेजेंस प्रैक्टिस बना दें। ब्रशिंग, वॉकिंग, ईटिंग जैसी एक्टिविटीज को माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेस में बदलें। इन्हें प्रेजेंट मोमेंट प्रैक्टिस की तरह करें। क्या आप जानते हैं कि कैसे हमारी नेगेटिव इमोशंस जैसे गुस्सा और दुख हमेशा हमारे पास्ट या फ्यूचर से जुड़े होते हैं। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि एकहर्ट टोले ने इन इमोशंस को हैंडल करने का कौन सा पावरफुल तरीका बताया है।